नमः संस्कृताय। दोस्तों, आज हम इन शब्द रूप की श्रृंखला के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। आज हम आपके लिए इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप लेकर आए हैं। जैसे नदी शब्द है, भवती शब्द है, जननी शब्द है, रजनी शब्द है। ये सारे शब्द इकारांत है स्त्रीलिंग में। ध्यान रखिएगा, इकारांत स्त्रीलिंग में मति शब्द है, बुद्धि शब्द है, ये सारे शब्द आएंगे। ये हर्स्व इकारांत है और स्त्रीलिंग शब्द है। आज हम चर्चा करेंगे इकारांत स्त्रीलिंग की, अर्थात दीर्घ ई है अंत में जिनके। ऐसे इकारांत स्त्रीलिंग शब्द जैसे नदी हुई, रजनी हुई, जननी हुई इत्यादि। तो चलिए मित्रों, जैसे हम रूप पढ़ते हैं, लेकिन अब हम जननी का एक वचन पढ़ेंगे। जननी, जननीम, जनन्या, जनन्यै, जनन्याः, जनन्याः, जनन्याम, जननी। प्रथमा जननी, द्वितीया जननीम, तृतीया जनन्या, चतुर्थी जनन्यै, पंचमी जनन्याः, षष्ठी जनन्याः, सप्तमी जनन्याम, संबोधन हे जननी। इसमें पंचमी और षष्ठी एक होगा। इसी तरह रजनी का होगा, भवती का होगा, नदी का होगा, शालिनी का होगा, कूपी का होगा, सूची का होगा। जितने भी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे वह सब या तो रजनी की तरह चलेंगे या नदी की तरह चलेंगे। चलिए हम फिर से पढ़ते हैं सुर में, ताल में। जननी, जननीम, जनन्या, जनन्यै, जनन्याः, जनन्याः, जनन्याम, हे जननी। जननी, जननीम, जनन्या, जनन्यै, जनन्याः, जनन्याः, जनन्याम, जननी। जननी, जननीम, जनन्या, जनन्यै, जनन्याः, जनन्याः, जनन्याम, जननी। जननी, जननीम, जनन्या, जनन्यै, जननी, जननीम, जनन्या, जनन्यै, जनन्याः, जनन्याः, जनन्याम, जननी। जनन्याः, जनन्याः, जनन्याम। इस तरह हम रजनी का करते हैं। रजनी, रजनीम, रजन्या, रजन्यै, रजन्याः, रजन्याः, रजन्याम, रजनी। रजनी, रजनीम, रजन्या, रजन्यै, रजन्याः, रजन्याः, रजन्याम, रजनी। भवती, भवतीं, भवत्या, भवत्यै, भवत्याः, भवत्याः, भवत्याम, भवती। भवती, भवतीं, भवत्या, भवत्यै, भवत्याः, भवत्याः, भवत्याम, भवती। इसी प्रकार नदी का करेंगे। नदी, नदीं, नद्या, नद्यै, नद्या, नद्या, नद्याम, नदी। नदी, नदीं, नद्या, नद्यै, नद्या, नद्या, नद्याम, नदी। अब हम द्विवचनांत की ओर चलते हैं और जननी से प्रारंभ करते हैं। जनन्यो प्रथमा, जनन्यौ द्वितीया, जननीभ्यां तृतीया, जननीभ्यां चतुर्थी, जननीभ्यां पंचमी, जनन्योः षष्ठी, जनन्योः सप्तमी, हे जनन्यो, संबोधन। हमेशा द्विवचन में आपको बताया गया है कि प्रथमा का द्विवचन और द्वितीय का द्विवचन एक समान होता है। तृतीय, चतुर्थी, पंचमी का एक होता है और षष्ठी, सप्तमी का एक होता है और संबोधन वैसा होता है जैसे प्रथमा। इसी प्रकार रजनी का भी होगा। रजन्यो, रजन्यो, रजनीभ्यां, 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 रजन्यो, रजन्यो, हे रजन्यो। भवती का होगा। भवत्यो, भवत्यौ, भवतीभ्यां, 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 भवत्योः, भवत्यो, हे भवत्यो। ऐसे ही नदी का होगा। नद्यो, नद्यौ, नदीभ्यां, नदीभ्यां,
नदीभ्यां नद्यो नद्यो हे नद्यो। तो देखिए यहाँ प्रथमा द्वितीया एक है और तृतीया चतुर्थी पंचमी एक है और षष्ठी सप्तमी एक है और संबोधन कैसा है, जैसा प्रथमा। कितना आसान है इसे याद करना। चलिए अब द्विवचन के बाद बहुवचन करते हैं। जननी का रूप चलाते हैं। जनन्यः जननीः जननीभिः जननीभ्यः जननीभ्यः जननीनां जननीषु हे जनन्यः जनन्यः जननीः जननीभिः जननीभिः जननीभ्यः जननीनां जननीषु हे जनन्यः। चलिए अब भवती का बहुवचन रूप चलाते हैं। भवत्यः भवतीः भवतीभिः भवतीभ्यः भवतीभ्यः भवतीनां भवतीषु हे भवत्यः भवत्यः भवतीः भवतीभिः भवतीभ्यः भवतीभ्यः भवतीनां भवतीषु हे भवत्यः। नद्यः नदीः नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां नदीषु नद्यः नद्यः नदीः नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः नदीनां नदीषु हे नद्यः। ये अब हम जननी शब्द का पूर्ण रूप करते हैं। तो जननी एक वचन से शुरू करते हैं। जननी जननीं जनन्या जनन्यै जनन्या जनन्याः जनन्यां जननी जननी जननीं जनन्या जनन्यै जनन्याः जनन्याः जनन्यां जननी। इसी प्रकार द्विवचन जनन्यो जनन्यो जननीभ्यां 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 जनन्योः जनन्योः हे जनन्यो जनन्योः जनन्योः जननीभ्यां जननीभ्यां जनन्योः 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 हे जनन्योः। अब ऐसे ही बहुवचन जनन्यः जननीः जननीभिः जननीभ्यः जननीभ्यः जननीनां जननीषु हे जनन्यः जनन्यः जननीः जननीभिः जननीभ्यः जननीभ्यः जननीनां जननीषु हे जनन्यः। धन्यवाद।